हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम कवर करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स और कुछ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट और लैक्टेट इज नोन एज, यानी कि सिंपल सा है कि ग्लूकोज आपका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, आपका पायरुवेट में और लैक्टेट में। देखिए दो कंडीशन होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आपका क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो उस कंडीशन में आपका क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। और वहीं हम एनारोबिक की बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती है, तो वहां पर आपका क्या बनता है, लैक्टेट बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट दिया है आपका क्या, ग्लाइकोलाइसिस। जी हाँ, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं आपके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना किस में, आपके पायरुवेट में और लैक्टेट में। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। वही हम सेकंड देखें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से जब ग्लूकोज बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन का बनना। तो यहां पर ग्लाइकोजेनेसिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट दिया है आपका क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाना। तो ये आपका क्या है, यहां पर राइट आंसर क्या है आपका, ग्लाइकोलाइसिस। द करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एम्डन मेयर हॉप पाथवे, जिसको हम बोलते हैं ईएमपी के नाम से जानते हैं। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस को और किस नेम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या होता है आपका, ग्लूकोज जो होता है ये पायरुवेट में और लैक्टेट में क्या होता है, आपका कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आर, यानी कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस जनरली दो टाइप की होती है। ग्लाइकोलाइसिस में दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका क्या, एरोबिक, और एक होता है आपका क्या, एनएरोबिक। तो एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक, और ऑक्सीजन की एब्सेंट में होगा तो क्या होगा, एनारोबिक। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, और जब एब्सेंस में होता है तो क्या बनता है, लैक्टेट बनता है। तो ये आपका क्या है, यहां पर एक्सप्लेनेशन है। अब ऑप्शन में क्या पूछा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक की बात हो रही है, यानी कि एरोबिक में यानी कि क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये आपका टीसीए साइकिल का पार्ट है। नेक्स्ट आपका क्या, पायरुवेट। जी हाँ, तो क्या बनेगा आपका, पायरुवेट बनेगा। लैक्टेट आपका कब बनता है, लैक्टेट बनता है जब आपका एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आर पायरुवेट। एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का, आपका जनरली पायरुवेट होता है। वही हम बात करें एनारोबिक की तो वो क्या होता है आपका, लैक्टेट होता है। तो ये आपका क्या है, फर्दर प्रोसेस दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का। तो आप यहाँ पर स्टेप्स हैं, फॉलोइंग स्टेप्स आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर, विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। देखिए यहां पर क्या पूछा हुआ है, ब्लड में कंसंट्रेशन की बात हो रही है ग्लूकोज की, लेकिन किस ऑर्गन के द्वारा वो रेगुलेट किया जाता है। तो ऑर्गन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट दिया है आपका क्या, मसल,
सेकंड है आपका क्या लीवर, थर्ड है आपका क्या स्टमक, और फोर्थ है आपका क्या पैनक्रियाज। देखिए यहां पर किसकी बात हो रही है, ऑर्गन की बात हो रही है। तो ऑर्गन की बात होगी तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, लीवर होगा। और हार्मोन की बात होगी तो क्या होगा आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, आपका ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑर्गन दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट करता है, जो कि सीक्रेट होता है कहां से, पैनक्रियास से। पैनक्रियास की बीटा सेल से वो क्या होता है, सीक्रेट होता है। बट डियर यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ऑर्गन से, तो ऑर्गन की बात होगी तो लीवर की बात होगी, और अगर हार्मोन की बात होगी तो इंसुलिन की बात होगी। हार्मोन में क्या आएगा आपका, इंसुलिन आएगा। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो द ब्लड ग्लूकोज लेवल मस्ट बी मेंटेन्ड बिटवीन द नैरो लिमिट ऑफ 70 से 100 mg पर DL, यानी कि डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है आपका, अपटेक एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज इज रेगुलेटेड बाय विच टू हार्मोन, यानी कि ग्लूकोज का अपटेक और ग्लूकोज का रिलीज ये दोनों ही किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट दिया है आपका क्या, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का आपका ग्लूकोज से यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जी हाँ, इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये आपके दोनों ही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरली आपके ग्लूकोज के रेगुलेशन के लिए, अपटेक एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज के लिए। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया है क्या, डोपामिन एंड वैसोप्रेसिन, ये भी आपका यहां पर कॉन्सेप्ट में नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्या, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन आपके गलत हैं। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, द अपटेक एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन, किसके द्वारा आपका होता है जनरली, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन की वजह से क्या होता है आपका जनरली, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है ये, और ग्लूकागॉन आपका हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर इज कॉल्ड, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर का मतलब क्या है, जिसमें कार्बोहाइड नहीं हो और कार्बोहाइड ना हो, उसकी वजह से भी आपका क्या बने, जनरली आपका ग्लूकोज बने, तो वो क्या कहलाएगा आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ना ही डाइसैकेराइड हो, ना ही ओलिगोसैकेराइड हो, ना पॉलीसैकेराइड हो, उनको छोड़कर, एक्सेप्ट इनको छोड़कर जो अदर कंपाउंड से आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसको हम बोलते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर। अब उसको बनने को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को, उससे बनने को ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है आपका क्या, ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा था क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्लियर है। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजिनेसिस की बात होगी तो ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन का बनना, यानी कि ग्लाइकोजन की बात हो रही है। फिर क्या दिया है, ग्लूकोन्यूजिनेसिस। जी हाँ, ग्लूकोन्यूजिनेसिस क्या कहलाता है आपका, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर होता है आपका जनरली इसमें, जो कि आपके ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ग्लूकोन्यूजिनेसिस द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, ईटीसी, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू CO2, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन किसमें होना आपका जनरली, CO2 में कन्वर्ट हो जाना, किस प्रोसेस का पार्ट है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन की बात हो रही है, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन की बात हो रही है। सिट्रिक एसिड साइकिल, जी हाँ, TCA साइकिल में क्या होता है आपका, एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका ऑक्सीडेट होता है, आपका फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, आपके CO2 में। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। यूरिया साइकिल की यहां पर बात नहीं हो रही है,
तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रैब साइकिल और द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या होता है आपका द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए टू CO2, जो कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है किसमें? CO2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है आपका क्या? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। सेकंड दिया है क्या? ग्लाइकोजिनेसिस। देखिए ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाएगा आपका? ग्लाइकोजिनेसिस कहलाएगा। वहीं हम बात करें ग्लाइकोजिनोलाइसिस की, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का कन्वर्ट होना, किसमें? ग्लूकोज में। लाइसिस का मतलब क्या हो गया? ब्रेकडाउन। किसके ब्रेकडाउन की बात हो रही है? ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन की बात हो रही है। और जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? आपके ग्लूकोज में। नेक्स्ट आपका क्या दिया है? सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल का यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज आपका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर? Which enzyme used cleavage of beta oxidation of fatty acid, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड में क्लेवेज के लिए कौन सा वाला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? तो देखते हैं यहां पर ऑप्शन में। फर्स्ट दिया है आपका क्या? एसिटाइल को एंजाइम ए हाइड्रोजिनेज, ये ऑप्शन आपका राइट नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है? इनॉइल को एंजाइम ए हाइड्रेटेज, ये भी आपका क्या है? ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए हाइड्रोजिनेज, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। लास्ट में क्या दिया है? थायोलेज। जी हाँ, थायोलेज जो एंजाइम है आपका, ये आपका जनरली क्या करता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में जनरली क्लेवेज कराता है। तो क्लेवेज और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में जनरली कौन सा एंजाइम यूज होता है? थायोलेज एंजाइम यूज होता है। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट दिया है ऑक्सीडेशन, सेकंड है हाइड्रेशन, थर्ड है ऑक्सीडेशन, फोर्थ है आपका क्लेवेज। तो क्लेवेज में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है आपका? थायोलेज। वही हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो एसाइल को एंजाइम है हाइड्रोजिनेज आपका किस में आता है? फर्स्ट ऑक्सीडेशन में। उसके बाद थर्ड में ऑक्सीडेशन जो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम है हाइड्रोजिनेज आपका वर्क करता है। और हाइड्रेशन में आपका इनॉइल को एंजाइम है हाइड्रेटेज एंजाइम वर्क करता है। तो ये आपका क्या है? ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर? द फैटी एसिड इन द बॉडी आर मोस्टली ऑक्सीडाइज्ड बाय, जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं जनरली वो आपके मोस्टली आपके ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। किस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन में? देखिए कई टाइप के ऑक्सीडेशन होते हैं। एक होता है बीटा ऑक्सीडेशन, एक होता है आपका अल्फा ऑक्सीडेशन और एक होता है आपका गामा ऑक्सीडेशन। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? अगर आपका ऑक्सीडेशन अल्फा पोजीशन पे होगा, अल्फा कार्बन पर होगा तो उसको बोलेंगे अल्फा ऑक्सीडेशन। बीटा कार्बन पर अगर होगा तो क्या बोलेंगे? बीटा ऑक्सीडेशन। और अल्फा और बीटा को छोड़कर अगर आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है पर्टिकुलर कार्बन पर, उसको हम क्या बोलते हैं जनरली? गामा ऑक्सीडेशन। तो यहां पर बात हो रही है मैक्सिमम किस पर होता है, मोस्टली किस पर होता है? तो बीटा ऑक्सीडेशन पे आपका जनरली क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन आपका मोस्टली होता है आपका किसका? फैटी एसिड का ब्रेकडाउन। तो ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैटी एसिड मोस्टली किसका होता है? जनरली किसमें होता है आपका? बीटा ऑक्सीडेशन में। तो द करेक्ट आंसर इज द राइट आंसर। द फैटी एसिड इन द बॉडी आर मोस्टली ऑक्सीडाइज्ड बाय, किसके द्वारा? आपके बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा ज्यादा आपका क्या होता है? फैटी एसिड्स का ऑक्सीडाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर? Which product is not occurring in बीटा ऑक्सीडेशन? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जनरली जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन का पार्ट नहीं है? तो फर्स्ट देख लेते हैं आपका क्या? एसाइल को एंजाइम ए
सेकंड है आपका क्या बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, थर्ड है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए और फोर्थ है आपका सिट्रिक एसिड। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, देखिए इसमें आपका एसाइल कोएंजाइम ए भी प्रेजेंट होता है, उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए भी आपका क्या होता है, अकर होता है, एसिटाइल को ए भी अकर होता है, बट सिट्रिक एसिड आपका जनरली यहां पर अकर नहीं होता है बीटा ऑक्सीडेशन में। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसाइल कोएंजाइम ए और आपका हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, ये आपके यहां पर होते हैं, बट बीटा ऑक्सीडेशन में सिट्रिक एसिड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन लिपिड। लिपिड्स में जनरली हाइड्रोलाइसिस होना किसका, ईस्टर का, क्या कहलाता है। देखिए यहां पर बात हो रही है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर की। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है आपका क्या, ग्लाइकोलाइसिस, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या, लिपोलाइसिस, नेक्स्ट है आपका डी कार्बोक्सिलेशन और नेक्स्ट है आपका कीटोजेनेसिस। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर की, किसमें, लिपिड में। तो लिपिड के ब्रेकडाउन की बात हो रही है, बात हो रही है किसकी, लिपिड के ब्रेकडाउन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपोलाइसिस बोलते हैं। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन लिपिड इज कॉल्ड लिपोलाइसिस बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड प्लस आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के क्या हो रहे हैं, यहां पर यूज्ड हो रहे हैं और लिपोलाइसिस हो रहा है आपका, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहां पर, कीटोन बॉडीज फॉर्म विच सब्सटेंस, यानी कि कौन सा सब्सटेंस आपका कीटोन बॉडी फॉर्म करता है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, एसीटोन, सेकंड है आपका एसीटो एसीटेट, थर्ड है आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा यहां पर कीटोन्स बॉडी की बात हो रही है, तो ये तीनों ही आपके क्या है, जनरली कीटोन बॉडीज फॉर्म होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, एसीटो एसीटेट कन्वर्ट होता है किसमें, एसीटोन में और आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं एसिटो एसीटेट से आपका क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बनता है एंड एसीटोन बनता है, और ये तीनों ही आपके क्या है, कीटोन बॉडीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर, व्हेन एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन द लिवर बिकम्स क्रोनिक में लीड टू, यानी कि जब भी आपके लीवर में क्या होगा, आपके लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो उससे होने वाली प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे। तो देख लेते हैं यहां पर। फर्स्ट दिया है आपका क्या, सिरोसिस, सेकंड है आपका क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस, थर्ड है आपका क्या, हाइपरवेलिनीमिया और लास्ट है आपका क्या, यूरेमिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो लीवर है, लीवर में क्या हो रहा है, आपके लिपिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी कि लीवर में एक्यूमुलेशन हो गया किसका, लिपिड का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिरोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिरोसिस। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक्सिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, प्राइमरली न्यूट्रल फैट, ट्राइग्लिसरॉल इन द लीवर, जब भी क्या होता है आपके लीवर में क्या होता है, आपका लिपिड का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरली सिरोसिस बोलते हैं, और इसी को हम फैटी लिवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहां पर, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इज टर्म्स एड, यानी कि यहां पर क्या दिया है कि अगर कीटोन बॉडीज का क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे। तो चलिए यहां पर ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट दिया है आपका कीटोजेनेसिस, सेकंड है आपका कीटोलाइसिस। तो देखो कीटोजेनेसिस का मतलब होता है कीटोन बॉडी का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी, इसको हम बोलते हैं कीटोजेनेसिस। वही हम बात करें किसकी, कीटोलाइसिस की, तो कीटोलाइसिस का मतलब होता है कीटोन बॉडी का क्या हो जाना, ब्रेकडाउन हो जाना। तो ब्रेकडाउन ऑफ कीटोन बॉडी क्या कहलाता है, कीटोलाइसिस बोलाता है। तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए।
नेक्स्ट दिया है आपका कीटो एसिडोसिस। जी हाँ, कीटो एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी, इसी को हम बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। और लास्ट ऑप्शन दिया है आपका ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर देख सकते हैं, इंक्रीज लेवल ऑफ कीटोन बॉडी डिक्रीज द पीएच ऑफ द ब्लड एंड कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब क्या होगा, कीटोन बॉडी का ओवर प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और मेटाबॉलिक कॉज होगा एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर क्या दिया है, यूरिया साइकिल फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि यूरिया साइकिल में आपके कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिया साइकिल में आपका क्या क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट दिया है कार्बामोइल फॉस्फेट। जी हाँ, कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, आपका सिट्रोलिन, सिट्रोलिन का भी फॉर्मेशन होता है। और थर्ड है आपका क्या, आर्जिनोसक्सिनेट। जी हाँ, ये आपका आर्जिनोसक्सिनेट का भी वहां पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यूरिया साइकिल में ये तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब भी अमाइनो एसिड्स का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जनरली ये तीनों कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एंजाइम बाय विच प्रोटीन गेट हाइड्रोलाइज। एंजाइम बाय विच, जिसकी वजह से आपका जो प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, उसके बारे में यहां पर पूछा हुआ है। तो फर्स्ट दिया है आपका क्या, लाइपेज। देखिए लाइपेज क्या होता है, लिपिड को जनरली क्या करता है, जनरली लिपिड के ब्रेकडाउन में रिस्पॉन्सिबल होता है लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट दिया है आपका क्या, पेप्टाइडेज। जी हाँ, पेप्टाइडेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन को हाइड्रोलाइज्ड करने के लिए। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टाइडेज। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अमाइनो एसिड्स, hence protein are broken down to amino acids during the digestion process. Enzymes which hydrolyze protein are known as protease और पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज और प्रोटीएज दोनों एंजाइम क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर, विच इज नॉट इंक्लूडेड फॉर प्रोटीन कैटाबोलिज्म। कौन सा वाला इसमें से प्रोटीन कैटाबोलिज्म का पार्ट नहीं है। फर्स्ट दिया है आपका क्या, ट्रांसम्यूटेशन। सेकंड है आपका ट्रांस अमाइनेशन। थर्ड है आपका क्या, डी अमाइनेशन। और फोर्थ है आपका डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए यहां पर आपको चार टर्म देखने को मिल रही है। फर्स्ट दिया है क्या, ट्रांसम्यूटेशन। सेकंड है आपका ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस अमाइनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम अमाइनो ग्रुप टू कीटो ग्रुप, यानी कि अमाइनो ग्रुप से कीटो ग्रुप में आपका अमाइनो ग्रुप का क्या करना, ट्रांसफर करना। तो उसमें आपका क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन। डी अमाइनेशन का मतलब लॉस ऑफ अमाइनो एसिड, और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब लॉस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहां पर ये तीनों आपके किसके पार्ट हैं, आपके जनरली कैटाबोलिज्म के पार्ट हैं। लेकिन ट्रांसम्यूटेशन आपकी कैटाबोलिज्म का पार्ट, प्रोटीन कैटाबोलिज्म का पार्ट नहीं है। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांस अमाइनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन और यूरिया फॉर्मेशन है आपका क्या, प्रोटीन कैटाबोलिज्म का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर, ट्रांस अमाइनेशन इज, ट्रांस अमाइनेशन का मीन क्या होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। ट्रांस का मतलब हो गया ट्रांसफर, अमाइन का मतलब हो गया अमाइन ग्रुप, अमाइनो एसिड से कीटो ग्रुप में। समझिएगा कीटो एसिड्स में समझना, ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड से आपका जनरली कीटो एसिड में अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, ट्रांस अमाइनेशन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर।
तो यहां पर आप देख सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड इज नोन एज ट्रांसअमाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्निथिन साइकिल इज, ऑर्निथिन साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है। तो फर्स्ट दिया है आपका क्या, फ्यूमेरिक एसिड, सेकंड है आपका क्या, यूरिया, थर्ड है आपका अमोनिया और फोर्थ है आपका यूरिक एसिड। तो जो एंड प्रोडक्ट है आपका किसका, ऑर्निथिन साइकिल का, वो क्या है आपका जनरली यूरिया। आपका क्या है, द राइट आंसर क्या है आपका यूरिया, क्योंकि ऑर्निथिन साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका यूरिया होता है। तो द करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्निथिन साइकिल इज यूरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहां पर क्या पूछा हुआ है, अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि अमोनिया का यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है आपका एमिनोटैलिक, एमिनोटैलिक का मतलब क्या होता है, अमोनिया का डिस्पोज होना किस में, सराउंडिंग वाटर में क्या कहलाता है आपका, एमिनोटैलिक कहलाता है। वहीं यूरिकोटैलिक का मतलब क्या होता है, अमोनिया का कन्वर्ट होना किस में, यूरिक आपके एसिड में, उसी को हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। वहीं हम यूरियोटैलिक की बात करें तो आपका अमोनिया का कन्वर्ट होना यूरिया में क्या कहलाता है आपका, यूरियोटैलिक कहलाता है। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। तो यूरियोटैलिक द मैमल्स इंक्लूडिंग मैन कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया, जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं क्या, यूरियोटैलिक। यूरिकोटैलिक का मतलब होता है अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड, एग्जांपल रेप्टाइल एंड बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है यहां पर, मेटाबॉलिक डिफेक्ट ऑफ ग्लाइसिन्यूरिया डिसऑर्डर। तो यहां पर क्या पूछा है, ग्लाइसिन्यूरिया के बारे में जनरली पूछा हुआ है। ग्लाइसिन्यूरिया क्या है, एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जो कि किससे रिलेटेड होता है, आपके अमाइनो एसिड से रिलेटेड होता है, जिसका नाम होता है ग्लाइसिन। तो यहां पर क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लाइसिन क्या हो जाता है आपका, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जनरली आपका क्या होता है, जो ग्लाइसिन होता है जनरली ये किसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन की वजह से। यानी कि क्या होता है आपका, इसमें आपकी रीएब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम होती है, यानी कि ग्लाइसिन का रीअपटेक नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट ऑफ ग्लाइसिन्यूरिया डिसऑर्डर। तो यहां पर ऑप्शन में क्या क्या दिया है, फर्स्ट दिया है डिफेक्ट इन रेनल रीअब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट है आपका क्या, ग्लाइसिन ट्रांसमिनेज एंजाइम, नेक्स्ट है आपका फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज और लास्ट है आपका टायरोसिन ट्रांस अमाइनेज एंजाइम। तो यहां पर देखिए एंजाइम की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है किसकी, एंजाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है आपका, रेनल रीअब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। यानी कि क्या होता है, ग्लाइसिन रीअपटेक नहीं हो पाता है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लाइसिन आपका क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनूरिया डिसऑर्डर। तो ये डिफेक्ट किससे रिलेटेड है, तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज द राइट आंसर। तो डिफेक्ट इन रेनल रीअब्जॉर्प्शन है, यहां पर डिफरेंट टाइप के आपके डिसऑर्डर दिए हैं। फर्स्ट दिया है ग्लाइसिन्यूरिया, डिफेक्ट इन रेनल रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेंटर्स फॉर मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टू जनरेट रिड्यूसेस कोएंजाइम। यानी कि यहां पर बात हो रही है सेंटर फॉर मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस की बात हो रही है। तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन का सेंटर की बात हो रही है, कहां पर एक्चुअल में आपका क्या होता है, जनरेट होते हैं और रिड्यूस होते हैं आपके क्या, कोएंजाइम। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है आपका राइबोसोम्स, थर्ड है आपका लाइसोसोम्स और फोर्थ है आपका गोल्गी बॉडी। तो याद रखिएगा, सेंटर फॉर मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस टू जनरेट रिड्यूस कोएंजाइम इज आपका क्या आंसर हो जाएगा यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो द माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर फॉर मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टू जनरेट रिड्यूस कोएंजाइम NADH एंड FADH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर।
तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस, यहां पर क्या पूछा है, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका एटीपी सिंथेसिस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहला दिया है क्या, कॉम्प्लेक्स 1, सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स 3, फिर है कॉम्प्लेक्स 4 और फिर है आपका कॉम्प्लेक्स 5। मोस्टली आपके टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें से आपका जनरली कॉम्प्लेक्स 5 रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी की सिंथेसिस के लिए। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इधर, डी इज द राइट आंसर। तो यहां पर देख सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5, जहां पर आपका क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एटीपी सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, आपका एडीपी आपका कन्वर्ट होता है किसमें, एटीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है, यहां पर समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वही हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसका मीन क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पर। और ट्रांसमिनेशन वही प्रोसेस है जो कि आपकी जनरली अमाइनो एसिड का जनरली क्या होना, ट्रांसफर होना कीटो एसिड पे। तो ये आपका जनरली राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर, synthesizing ATP from ADP and phosphate coupled with ETC is known as, यहां पर सिंपल सा पूछा है आपका सिंथेसाइज ऑफ ATP फ्रॉम ADP, ATP से ADP को बनना जनरली, और आपका पीआई की बात हो रही है, कपल्ड विथ ETC इज नोन एज। तो याद रखिएगा यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव आपका फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा, जिसमें क्या होता है, एक फॉस्फेट आपका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, अटैच हो जाता है और क्या बन जाता है, आपका एटीपी बन जाता है। रिडक्शन फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा यहां पर, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन ये भी नहीं होगा, ऑल ऑफ यू ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए इज द राइट आंसर। तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिंग एटीपी फ्रॉम एडीपी क्या कहलाएगा आपका, जनरली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। तो यहां पर ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि होते हैं बहुत ही बेनिफिशियल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।